ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम देश की सुरक्षा व्यवस्था को दुनिया के दूसरे देशों पर आश्रित नहीं रखना चाहते। हमें सुरक्षा व्यवस्था में भी आत्मनिर्भर बनना है। उन्होंने कहा कि अब हथियार भी भारत में ही बनेंगे। रक्षा मंत्री आज लखनऊ इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की ओर से निराला नगर के एक होटल में आयोजित नमस्ते लखनऊ आयोजन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश की ताकत का मूल्यांकन सीमाओं की रक्षा करने की क्षमता और अर्थव्यवस्था पर किया जाता है। हमारी योजना है कि आगामी 10 वर्षों में भारत दुनिया के 3 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल हो जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत की जीडीपी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाने के लिए व्यापार अनुबंध की दिशा में विविध प्रयास हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आज कड़ी सुरक्षा के बीच वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का काम दोबारा शुरू हुआ। न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त के नेतृत्व में 35 कर्मियों के एक दल ने मस्जिद के अहाते में सर्वेक्षण का काम किया। वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने कहा कि आज सर्वेक्षण का काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और ये काम कल भी जारी रहेगा। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने सर्वेक्षण के काम को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया। वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का काम वाराणसी की एक अदालत के आदेश पर किया जा रहा है। अदालत ने वाराणसी जिला प्रशासन को सर्वेक्षण का काम 17 मई तक पूरा करके इसकी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रामपुर जिले के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में अमृत सरोवर का काम पूरा करने में ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री नकवी ने कहा कि अमृत सरोवर न केवल पर्यावरण और जल संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए पिकनिक स्थल का भी काम करेगा। अमृत सरोवर में फूड कोर्ट, फव्वारे, प्रकाश व्यवस्था और नौका विहार जैसी सुविधाएं हैं। राज्य सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य के हर जिले में ऐसे 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कल इस बारे में अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है ताकि देश में खाद्य पदार्थों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होने के साथ ही पड़ोसी देशों के अलावा दुनिया के अन्य जरूरतमंद देशों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही अन्य देशों को उनकी मांग के आधार पर खाद्य पदार्थ निर्यात किए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को नेपाल के लुम्बिनी के दौरे पर जाएंगे। श्री मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि ये यात्रा भारत की पड़ोसी देशों को प्राथमिकता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि लुम्बिनी में प्रधानमंत्री पवित्र माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वो लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा आयोजित बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। बौद्ध विहार आकर्षक ढंग से सजाए जा रहे हैं। कल शाम महापरिनिर्वाण बुद्ध विहार में विशेष पूजा होगी। 16 मई की प्रातः बुद्ध जयंती समारोह का प्रारंभ प्रभात फेरी से होगा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर होते हुए भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर पहुंचकर तैयारियां व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर चीवर चढ़ाया तथा पूजा अर्चना की।
राजधानी लखनऊ में गोमती शौर्य स्मारक बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन का चयन किया जा रहा है। चिन्हित स्थल पर भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त आईएनएस गोमती अग्रिम युद्ध पोत की प्रतिकृति को आम जनता के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आज बताया कि इस स्मारक को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।